नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं आपको महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सप्तम अंक पढ़ाने सप्तमों अर्थात सप्तमः अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ा था कि महाराज दुष्यंत इंद्र का आदेश मान करके स्वर्गलोक गए और उन्होंने देवताओं की तरफ से राक्षसों से युद्ध किया और उस युद्ध में उन्होंने राक्षसों को परास्त कर दिया। इंद्र दुष्यंत के ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने दुष्यंत को अपने आसन पर बैठाया और बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें मंदार पुष्पों की माला पहनाई। दुष्यंत भाव विभोर हो रहे थे और फिर मातली राजा दुष्यंत से कहने लगे कि हे महाराज, मुझे बताइए ऐसा कौन सा सम्मान है जो देवराज इंद्र के हाथ आप नहीं पा सकते। सारा सम्मान वह आपको देने के लिए तैयार है। मातली राजा दुष्यंत से कहने लगे कि हे महाराज, कि सुख परस्य हरेरुभयैः कृतं त्रिदिवमुदधृतदानवकण्टकं तौ शरैरधुना नतपर्वभिः पुरुषकेसरणिश्च पुराणखैः। सुख परैश्च क्या है कि सुख परस में क्या होगा कि भोगों में आसक्त, हरेर है नहीं हरेह माने इंद्र के उभय में कहते दोनों ने, कृतम माने किया है या कर दिया, त्रिदिवम क्या लिखा है त्रिदिवम माने त्रिदिवम उभय उसी में आ गया। त्रिदिवम उभय माने तीनों लोगों के क्या लिखा है उद्धत दानव कंटकम अर्थात दानव रूपी कंटकों से रहित। तो मैं तुम्हारे सरय अधुना नहीं सरय धन अधुना सज शुरू के नियम से विसर्ग का राम सरय माने बाणों ने, अधुना कहते इस समय या अब, नत पर्वभि माने झुकी हुई गांठों वाले, पुरुष के शरणः नरसिंह अवतार भगवान के क्या है के शरणस्य यानी के शरणः धन च विसर्जनीय सह के नियम से विसर्ग का सा। बता चुके कई बार कि यदि विसर्ग के बाद खर किसी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा बन जाता है। यहाँ के शरण धंचा विसर्ग के बाद चा, इसलिए विसर्जनीय सह के नियम से विसर्ग का चा बन गया, ऐसा बन गया। और फिर स्तोषणस्सु के नियम से दंत सा का ताल सा बन गया। क्या कहते और पुरा माने पहले, नखय माने नाखूनों से। क्या हुआ नखय का क्या हो कि नाखूनों से। मातल कहते हैं कि हे महाराज, सदा सुखमय जीवन बिताने वाले, हमेशा सुखमय जीवन बिताने वाले इंद्र के लिए दो ही लोग ऐसे हुए हैं। हमेशा सुख का जीवन बिताने वाले इंद्र के लिए दो ही महानुभाव ऐसे हुए हैं जिन्होंने राक्षस रूपी कांटे स्वर्ग से उखाड़ फेंके हैं। हमेशा सुख भोगने वाले इंद्र के लिए दो ही लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने राक्षस रूपी कांटे स्वर्ग से उखाड़ फेंके हैं।
एक तो नरसिंह भगवान थे, एक तो नरसिंह भगवान थे जिन्होंने अपने नाखूनों से देवताओं के शत्रु हिरण्यकशिप का पेट चीर कर फेंक दिया था, या उसका हिरण्यकशिप का पेट चीर डाला था। और दूसरे आप हैं जिन्होंने इस बार अपने चिकने चिकने पोर वाले बाणों से शत्रुओं को मार भगाया है। ये हो गया अर्थ। क्या हो गया कि हे महाराज, हमेशा सुख का जीवन बिताने वाले इंद्र के लिए दो ही लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने राक्षस रूपी कांटे स्वर्ग से उखाड़कर फेंक दिए हैं। एक तो नरसिंह भगवान थे जिन्होंने अपने नाखूनों से देवताओं के शत्रु हिरण्यकशिप का पेट चीर डाला था, उसे मार डाला था। और दूसरे आप हैं जिन्होंने अपने चिकने चिकने पोर वाले बाणों से शत्रुओं को मार भगाया है। ये हुआ। देखिए कहाँ पर क्या है। अब उसमें देखेंगे क्या कहते हैं, समास कहाँ पर है। सब क्या लिखा है देखिए, दानव कंटका। दानव क्या है, कांटे के समान। तो दानव एव कंटका रूपक कर्मधारय समास बनेगा मेरे विचार से। क्या है, नत पर्व लिखा है। क्या लिखा है, नत पर्व। झुके हैं पोर जिसके वह, तो नतः पर्व भी, या पर्व में पोर, झुके हुए पोरों से, तो झुके हुए पोरों से जो वह, तो नत पर्व भी यह सहभोगी समास बन जाएगा। और इसके अलावा क्या बनेगा, पुरुष केसरी में पुरुष क्या सिंह, तो पुरुषश्चासो केसरी, पुरुषश्चासो केसरी कर्मधारय समास बन जाएगा। अब प्रत्यय रहेगा कहाँ पर, क्या कृतम माने में क्या प्रत्यय, क्रीधा तो कत प्रत्यय है, और हरि में घी प्रत्यय, और केसरी में इनी प्रत्यय है। कौन सा, इनी प्रत्यय है। इस तरह से प्रत्यय हो गए। और अलंकार कौन सा है, जहाँ पर कुछ बातें प्रस्तुत की जाएं और कुछ न प्रस्तुत की जाए लेकिन सब कुछ समझ में आ जाए, वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। अनुप्रास भी है, उपमा भी है, और तुल्य योग्यता भी अलंकार है। क्योंकि कहा कि आपकी समान, राजा की समानता किससे की गई है, देखा जाए तो नरसिंह भगवान से। इसलिए क्या है, एक धर्मा विसंबंधः स्यात् तदा तुल्योगिता, तुल्योगिता अलंकार है। और इसके अलावा जो है इसमें द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित माह न भो भरो, नगण भगण, नगण दो भगण और एक रगण हो, वहाँ पर द्रुत विलंबित छंद होता है। और इसके अलावा क्या है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। राजा ने कहा कि ये सब तो भगवान इंद्र की महिमा का फल है, अर्थात इंद्र भगवान की प्रशंसा करने योग्य है। राजा ने माता से कहा कि हे मित्र, क्या कहा कि सिद्ध्यन्ति कर्मसु महत स्वपियन्नियोज्याः संभावना गुणमवेहितमीश्वराणां किं वा अभविष्यदरुणस्तं साम विभेत्ता तं चेत सहस्रकिरणो धुरिना करिष्यति। सिद्ध्यंत का सफल हो जाते हैं, कर्म का कामों में, महत् स्वपि नहीं, महत् क्या है, महत् सुअपि, महत् माने बड़े बड़े, सु माने सुअप, महत् स्वपि का क्या बनेगा कि बहुत बड़े बड़े, अप माने भी, बहुत बड़े बड़े भी, महत् सुधन अपि, ऊ के बाद आ, महत् सुधन अपि, ऊ के बाद आ, इसलिए एक अर्थ के नियम से क्या हुआ, ऊ का जो है वा बन गया, और सा में ऊ की मात्रा लगी थी, इसलिए सा हो गया आधा। आप जो है विज्ञान शाकुंतलम भाग 9 में देख लेंगे, संध ज्ञान जो है पढ़ा हुआ है।
PDF में उसको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। यन नियोज्या कहते जो, यत धन नियोज्या जो नियोज्या, ये अनुनासिक के अनुनासिक के नियम से ताका ना बन गया। नियोज्या अर्थात लगाया जाना होता है। यह नियोजन अधीनस्थ लोग या लगाए गए लोग। संभावना क्या लिखा, संभावना गुणम अर्थात गौरव प्रदान का ही फल। और अवेह माने समझिए, तम माने उसे ईश्वराणाम स्वामियों के, ईश्वर माने स्वामियों के, कि मैंने कहते वाह, कि मैंने क्या, वाह माने और, अभविष्यत कि मैंने क्या, वाह माने और, अभविष्य माने हो सकता था, अभविष्य माने हो सकता था। दारुणस तमसाम नहीं, दारुण अधन तमसाम विसर्जनीय सा के नियम से विसर्ग का सा बनना। तमसा में कहते अंधकार, विभेदता माने विनाशक नष्ट करने वाला। न तम मैंने कहते उसको, चेत माने सहस्र किरणों माने भगवान सूर्य, धूरी माने धूरी में, ना करिष्यत नहीं लगाते। महान कार्यों में भी अधीनस्थ व्यक्ति जो सफल हो जाते हैं उसको आप उनके स्वामियों की महिमा का फल ही समझिए। महान कार्यों में अधीनस्थ व्यक्ति जो सफल हो जाते हैं उसको आप उनके स्वामियों की महिमा का प्रभाव या फल समझिए। यदि सूर्य अरुण को अपने रथ के आगे अग्रभाग में न लगाते, अपना सारथी न बनाते, तो क्या वह अंधकार का विनाश कर सकते थे? अर्थात नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंधकार का विनाश सूर्य भगवान करते हैं, लेकिन उसका एक कारण अरुण भी है। क्या हो गया कि महान कार्यों में अधीनस्थ व्यक्ति जो सफल हो जाते हैं उसको आप उनके स्वामियों की महिमा का फल ही समझिए। क्योंकि यदि सूर्य अरुण को अपने रथ के आगे अग्रभाग में न लगाते तो क्या वह अंधकार का विनाश करने में समर्थ हो सकते थे? अर्थात नहीं, क्योंकि सूर्य अंधकार नष्ट कर जरूर है, लेकिन उसमें कुछ भाग जो है अरुण का भी है, योगदान है। ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा कहाँ पर क्या विशेष बातें हैं। जो बताया था 2 संध्या का तो आपको हमने बता दिया। इसके किरणों धूल, किरणों किरण धन धूल, हस्त 4 के नियम से क्या हुआ, विसर्ग कऊ बन गया, फिर आदगुणा से वो कऊ बन गया, अड़ा में आ है, इसके बाद वो, तो ये हो गया। अब क्या देखना है इसमें, समास कहाँ पर क्या कैसे बनेंगे। संभावना गुणम, संभावनाया गुणम। सहस्र किरण में क्या बनेगा, किरण सहस्राणि किरणा यस्य सह, 1000 किरण है जिसकी वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और साथ साथ क्या देखेंगे, प्रत्यय जो कुछ क्या कहेगा हम उसको देख लेंगे। प्रत्यय कहाँ पर होंगे, इसमें जो है प्रत्यय कहाँ पर कैसे बन जाएंगे, साथ देखना है कि कैसे कहाँ पर क्या प्रत्यय बन सकते हैं। संभावना में क्या है, लिट और टाप दोनों प्रत्यय, संभावना में टाप प्रत्यय है। इसके अलावा और जो प्रत्यय अगर देखें तो कहा है, नियोज्या में यत प्रत्यय है। कौन सा, यत प्रत्यय है नियोज्या में। अब भविष्य में क्या होता है, टिप होता है प्रत्यय, टिप धातुओं में टिप प्रत्यय है। और अरुणा में घई प्रत्यय हो जाएगा, ये सब प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है, अर्थांतर न्यास अलंकार। जो बात कही जाए उसको सही साबित करने के लिए कोई प्रमाण दिया जाए या कोई विशेष बात बताई जाए, वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जहाँ पर सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन होता है, वहाँ पर अर्थांतर न्यास। यहाँ पर क्या है, जो बात कह रहे हैं कि भाई अगर कोई सेवक काम में सफल हो गया तो उसका कारण उसके स्वामी है, फिर स्पष्ट करने के लिए भगवान सूर्य और उनका उदाहरण दे दिया, तो ये क्या हो गया, अर्थांतर न्यास अलंकार। क्या होता है कि सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन संरथ्यते यत्तु सो अर्थान्तरन्यासः साधर्मेण तरीण वा। और उक्ता वसंत तिलका
तभ जाय गौगा। कौन सा? बसंत तिल का छंद है, प्रसाद गुण वैदर भी रीति है। इसके बाद जो है ये सब बातें हुई। फिर राजा और फिर मातल ने कहा एक कथन जो है आपके अनुकूल है, चलो कुछ दूर आगे चलकर देखिए और स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित अपने यश को देखे कि आपका यहाँ यश कितना फैला हुआ है, आपका कितना यहाँ नाम है। आप चलिए और देखिए आपका कितना यहाँ नाम है और कितना आपकी प्रसिद्धि यहाँ स्वर्ग में फैली हुई है। मातल राजा दुष्यंत से कहना कि हे महाराज, कि विच्छेति से सही है, विच्छेति से सही है सुर सुंदरीणाम वर्णैरमी कल्पलतांशुकेषु विच्छित्य गीतक्षममर्थजातं दियोकसस्तच्चरितं लिखन्ति। विच्छित्त से कहता है कि अंगराग से बचे हुए। विच्छित्त से अंगराग से जो शरीर पर लेप किया जाता है अच्छे अच्छे पदार्थों का, तो अंगराग से बचे हुए क्या लिखा है कि सुर सुंदरीणाम, कि देवांगनाओं के अंगराग से बचे हुए, वर्णय रमी, वर्णय रमी नहीं वर्णय माने रंगों से, वर्णय धन अमी सरस्वरू के नियम से क्या होता है कारा बन गया। अभी मैंने कहते ये कल्पलतांशुकेषु, क्या हो गया कल्पता नहीं, कल्पलता से उत्पन्न अंशुकेश माने रेशमी वस्त्रों पर विचिंत्य गीत, ये नहीं होगा कल्पलता अंशुकेश आकाश में दीर्घ हो जाएगा। विचिंत्य गीत नहीं विचिंत्य गीत में क्या बनेगा, अगर संविच्छेद कर देंगे तो बन जाएगा क्या विचिंत्य माने वही होगा, विचिंत्य माने विचार कर, और क्या है गीतम, गीत को क्या है गीत क्षम मानी गेय पद्य के अनुरूप, अर्थजातम अर्थों को, दिवोकसस नहीं दिवोकसः विसर्णीय साह के नियम से विसर्ग का हो गया, क्या है दिवोकसः मतलब होता है देवगण, दिवोकसः माने देवगण, तच्चरितम तुम्हारे चरित्र को लिखंति लिख रहे हैं। ये स्वर्ग लोक के निवासी देवता लोग, ये स्वर्ग लोक के निवासी देवता लोग गाने योग्य अर्थों को सोचकर, ये स्वर्ग लोक निवासी देवतागण गाने योग्य अर्थों को सोचकर अर्थात गेय पदों का निर्माण करके देवांगनाओं के प्रसाधन से बचे हुए रंगों से, देवांगनाओं के प्रसाधन से बचे हुए रंगों से कल्प वृक्ष के वस्त्रों पर आपका यश पराक्रम आदि अंकित कर रहे हैं या लिख रहे हैं। क्या हो गया कि ये स्वर्ग लोक निवासी देवता लोग गाने योग्य अर्थों को समझ करके देवांगनाओं के प्रसाधन से बचे हुए रंगों से कल्प वृक्ष के वस्त्रों पर आपका यश लिख रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि देवता लोग कल्प वृक्ष के कपड़ों पर उन रंगों से आपके पराक्रम के गीत बना बना करके लिख रहे हैं, जो रंग अप्सराओं के श्रृंगार से बच गया था, उस रंग से कल्प वृक्षों के रेशमी कपड़ों पर आपका पराक्रम लिख रहे हैं। ये है महाराज। तो ये कहा किसने, मातल ने कहा राजा से। तो चरितम नहीं कहते, क्या बनेगा त्वधन चरितम, स्तु के नियम से क्या होता का चा बन गया है। ये सब ध्यान दें। आगे क्या है देखेंगे थोड़ा सा। समास जो है कहाँ पर क्या बनेगा, सूरा सुंदरी नाम, सुर देवताओं के सुंदर, सुराणाम सुंदरी, षष्ठी तत्पुरुष समास है। कल्प लता अंशुकेश, कल्प लता के कपड़े तो क्या कल्प लता नाम अंशुकेश, क्या है तत्पुरुष समास बन जाएगा। चरितम लिखन,
चित्र लिख रहे हैं जिनका वै, चरितम लिखंत यस्य सः, बहुव्रीहि समास। प्रत्यय सुंदरी में क्या होगा? सुंदरी में अंगी, सुंदरी में होता है अंगीस, उसकी विशेषण है अंगीस। सुंदरी में अंगीस प्रत्यय और कर्तृता में टाप प्रत्यय है। जातम में कर्त प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है ध्यान देंगे। जहाँ पर किसी की प्रशंसा का वर्णन किया जाए वहाँ पर उदात्त अलंकार होता है। उदात्ता नाम तु वस्तुन संपत्, ये लक्षण बताते हैं क्या? वस्तु नाम उदात्तः तु वस्तु नाम संपत्। इस और कहीं कहा जहाँ पर किसी की प्रशंसा का वर्णन किया जाता है वहाँ पर उदात्त अलंकार होता है। और कहीं कहीं इसका लक्षण और बड़ा लक्षण दे देते हैं, भारी लक्षण क्या है कि लोकातिशय संपत्ति वर्णनोदात्त मुच्यते, यद्यपि प्रस्तुतास्याङ्गं महतां चरितं भवेत्। ये होता है प्रशंसा किसी की जहाँ हो वहाँ पर क्या है? उदात्त अलंकार होता है। और क्या है? उपजाति छंद है। जिस श्लोक के पहले 2 चरणों में इंद्र वज्रा हो और 2 चरणों में उपेंद्र वज्रा हो वहाँ पर उपजाति छंद होता है। कई बार बताया है कि अनंत रोदी रीतिलक्ष्म भाजो पादो यदीया उपजातयस्ताः इत्थं किलान्य स्वपि मिश्रितासु वदन्ति जाति सवदमेव नाम। और प्रसाद गुण है। यहाँ पर जो बात एक बार सुनी जाए या कही जाए हृदय में बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती, वहाँ पर प्रसाद गुण। और जहाँ पर समास बहुत कम हो वहाँ पर वैदर्भिक तो वैदर्भिक है और भारतीय व्रत्य है। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।